नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। कोयला कामगारों का काफ़ी शोषण हो रहा है और यह शोषण कोल इंडिया प्रबंधन और सरकार दोनों मिलकर कर रही है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि जेबीसीसीआई के मेंबर सह राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार सिंह जी का। आइए हम बात करते हैं इस संबंध में उन्होंने क्या कहा। अब पहली बैठक में हम लोग मनसा साफ कर दिए थे कि जब भी आपको करना हो आप समय ले लीजिए, 15 दिन समय लीजिए, 1 महीना समय ले लीजिए, लेकिन जो पुरानी जो हमारी 10वां वेतन समझौता में जो वार्ता जो हुआ था, जो एपेक्स बॉडी में आपने डालने का काम किया, गंभीर रूप से जो मजदूर बीमार हैं उसका मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा है। मेडिकल बोर्ड नहीं बैठने की वजह से न वो फिट हो रहा है न अनफिट हो रहा है। फिट नहीं हो रहा है तो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, अनफिट अगर करेंगे तो उसको नौकरी देना, उसके आश्रित को नौकरी देना पड़ेगा। 4-5 वर्षों से ऐसा कोयला कामगार आज भूखमरी के स्थान पर हैं, जो आज देश को ऊर्जा देने को लिए जो दे रहा है, पूरे देश का कल कारखाने चलाने का जो काम कर रहा है, वो मजदूर 4-5 वर्षों से भूखे मर रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? सरकार दोषी है, सीआईएल प्रबंधन दोषी है, या कमज़ोर होता हुआ ट्रेड यूनियन दोषी है? देखिए, सरकार और प्रबंधन दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होता है। जब आप प्रबंधक है तो सरकार का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। ट्रेड यूनियन की बात रहा, हम लोगों ने बहुत विनम्रतापूर्वक विनम्र होकर के हम लोग सोचे कि नहीं, नया मैनेजमेंट आया है, हम लोग अच्छा वार्ता करेंगे, अच्छा नेगोशिएशन हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार और प्रबंधन दोनों एक ही व्यक्ति है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो धार हुआ करता था ट्रेड यूनियन में, वो अब धार नहीं रहा। इसीलिए हम लोग 14 तारीख को 8 से 9 बजे तक सुबह में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चारों सेंट्रल यूनियन के ट्रेड यूनियन के जितने भी सदस्यगण हैं, माननीय सदस्य हैं, वो कलकत्ता पहुँचे। आपस में हम लोग एक विचार करेंगे और वार्ता करेंगे। अभी आप देखे होंगे एक पत्र निर्गत किया गया इस जो दूसरी बैठक के बारे में। इसमें भी हम लोग को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। हम कोयला काटने वाले मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, 8वां 10वां पढ़े हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, लेकिन इस पत्र में भी दोहरी नीति है। इसमें लिखा गया है कि 15 तारीख को आपको दूसरा बैठक जेबीसीसीआई की होगा न्यू दिल्ली में 11 बजे दिन से ऑनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब तक ये बैठक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। ये 15 को भी चलेगा, 16 को भी चलेगा, 17 को भी चलेगा। काफ़ी गहन विचार करने के बाद फिर कल रात को मैंने सीआईएल को फ़ोन किया। मैंने जीएमआईआर और जो लोग हैं उनके नीचे के पदाधिकारी, उनसे पूछा कि आपका पत्र में विसंगतियां हैं। तो एक सदस्य हैं, अब नाम तो इस पर कहना ठीक नहीं, उन्होंने कहा प्रबंधन की ओर से कि हो सकता है कि हमसे गलती ऑनवर्ड्स लिखा गया होगा, लेकिन आपकी बैठक एक ही दिन 15 तारीख को ही है। जो आज हमारे हजारों के संख्या में मैं बता रहा हूँ, आप समझ लें, आज जो पूरे देश को रोशनी दे रहा है, कल का खाने चलाने के काम हम लोग करवा रहे हैं, उसके हजारों मजदूर गंभीर बीमारी से जो बीमार हैं, उनको घर पर सोया हुआ है, पैरालिसिस मार दिया, खटिया से उठ नहीं सकता है, मेडिकल बोर्ड में जा रहा है, हॉस्पिटल में। बोला भैया आप हमको फिट करो चाहे अनफिट करो। बोला कि मैं कैसे आपको फिट कर सकता हूँ, चूँकि जो आप खटिया से उठ नहीं सकते हैं। आप जो 5-6 बीमारी का रूप दिया गया था, कैंसर, फलना ढेकना, ये सब लेकर के, वैसे मजदूरों को बोला कि नहीं मैं फिट तो कर नहीं सकता हूँ, तो आप अनफिट करो। बोले कि मेडिकल बोर्ड करेगा। मेडिकल बोर्ड को बैठे हुए 5 साल से ऊपर हो रहा है। अब उसको ना, चूँकि अब नौकरी तो कर नहीं रहा है, छुट्टी तो उसका सब समाप्त हो गया। वो मजदूर खाने के बिना मर रहे हैं और
आज हम बड़ी गर्व से कहते हैं, आज पूरे देश के जितने भी सरकार हैं, जितने भी राज्य सरकार हैं, जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे चेयरमैन, हमारा मंत्री, पूरा देश चिंतित था कि भारत जो है विश्व में ब्लैकआउट होने जा रहा है, अंधकार में डूब जाएगा, सारा कल कारखाना फैक्ट्री बंद हो जाएगा, कोयले का इतना शॉर्टेज है। उस परिस्थिति में भी हम लोग कोयला कामगार, मेहनतकश मजदूर, हम लोग कोयला काटे और डिस्पैच कर करके हर एक कल कारखानों में अब आज के दिन में 6 दिन 8 दिन का कोयला हर एक फैक्ट्री और NTPC में सारा जगह उपलब्ध है। अब यही रफ्तार अगर रहा तो हम 15 दिन का स्टॉक करने जा रहे हैं। कुछ लोग तो हम लोग को ब्लैकमेल करते हैं, कोयला देंगे तो बोलें कि अभी हम नहीं लेंगे, और जब कोयला घटने लगेगा तो कहेंगे कि कोयला कोल इंडिया नहीं दे रहा है। कोल इंडिया के साथ साथ सिंगरेनी माइंस हमारा है, आपको सिंगरौली हैदराबाद में देने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंधी बहरी ये सरकार हम मजदूरों की तरफ ताक नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, जो पूरे देश को ऊर्जा देने का हम लोगों ने काम जो कर रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये जो है कोयले का शॉर्टेज कृत्रिम रहा होगा, और अगर कृत्रिम हो या नहीं हो, अगर 15 तारीख कुछ नहीं होगा तो क्या आप लोग आंदोलन करने का निर्णय लेंगे? नहीं, आपको मैं पहले ही आपको सूचना दिया कि हम लोग 15 तारीख को बैठक रखी गई है। हम लोग 14 तारीख को 8 से 9 बजे तक निवेदन है सारे श्रमिक संगठन को, चूँकि मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। हमारे हिंद मजदूर सभा की ओर से नाथूलाल पांडे जी हैं, उनसे हमको बातचीत हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं C2 के रामानंदन जी से मैं बात कर रहा हूँ, एटक के रमेंद्र कुमार साहब से बात कर रहा हूँ, BMS से सुरेंद्र कुमार पांडे जी से बात कर रहा हूँ कि सारे लोग 14 तारीख को 8 या से 9 बजे तक कलकत्ता पहुँचें। 10-11 बजे चाय नाश्ते पर हम लोग एक साथ चारों श्रमिक संगठन बैठें और बैठ करके निर्णय लें कि आखिर सरकार या प्रबंधन का मंशा क्या है। आज लोहा गर्म है, मैं फिर कहूँगा लोहा गर्म है, आज हमारी आवश्यकता पूरा देश को है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि विश्व में मेरा देश का सर नीचे झुके, लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि कोयला कामगार जो हम हैं, जो पूरे देश को बिजली देने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के कल कारखाने चलाने का काम कर रहे हैं, तो हम मजदूरों पर भी शोषण नहीं होना चाहिए। और शोषण प्रबंधन और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो चीज़ समझौता में जो पास किया हुआ है उसको भी इन लोगों ने लागू करने का नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आपने देखा राजेश सिंह जी ने काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लेते हुए कई बातें कही। कल मैं JBCCA के अन्य वरिष्ठ नेता से बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि उनका इस मामले में क्या मंतव्य है। धन्यवाद।